हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2022-23 का ये ओरिजिनल पेपर है और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस तैयारी कराई जाती है। देख सकते हो ये इंग्लिश का पेपर है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है और ये अर्धवार्षिक पेपर है जो कि अभी अभी 2022-23 का ये पेपर आया हुआ है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स है, ठीक ना। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ग्रामर के पोर्शन है उस ग्रामर के पोर्शन को हम A to Z सॉल्व करेंगे और इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करवा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। 2023 का जो पेपर आएगा आप सभी का इसी पैटर्न पे आधारित आएगा, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इस पूरे पेपर को तैयार करके जाना है, क्योंकि सेम टू सेम जो 2023 का पेपर बनेगा इसी बेस पे आधारित होगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग वाले सेक्शन को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक छोटा सा आप सभी को एक पैराग्राफ देगा और इस पैराग्राफ से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसको आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द सेंस ऑफ डोम इन अस टूडे इज नॉट अ फियर ऑफ साइंस, इट इज अ फियर ऑफ वार, एंड द कॉजेज ऑफ वार ऑफ जेंकिंस or war of the roses, which are carried on with only the most modest scientific aids. No science has not invented war, but it has turned into a very different things. The people who distrust it are not wrong. The man in the pub who say I will wipe out the world. तो देखो सबसे पहले कहने का सेंस क्या है, आप सभी एक बार अगर पढ़ लोगे तो आप इसी में से इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ डोम इन ह्यूमन बीइंग टुडे, यानी कि मानव जाति में आज का जो चलन है, आज डोम का सेंस क्या है। देखो क्लियर यहाँ पे लिखा है कि द सेंस ऑफ डोम इन अस टुडे इज नॉट ए फियर ऑफ साइंस बट इट इज अ फियर ऑफ वार। तो आप सभी से को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है, आसान है, 3 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज साइंस हैज़ नॉट इन्वेंटेड वार। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि साइंस हैज़ नॉट इन्वेंटेड वार, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ पे देखो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है, देखो साइंस हैज़ नॉट इन्वेंटेड वार बट इट हैज़ टर्न इट इनटू ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आप सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो, आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार एंड बैटल। तो देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा शब्दों में बता दे रहा हूँ कि वार का मतलब जो हम लड़ाई करते हैं वो वार होता है, लेकिन वार का मतलब लड़ाई होता है, झगड़ा, ठीक ना, युद्ध। लेकिन बैटल मतलब होता है शर्त लगाना। जब आप किसी भी व्यक्ति से शर्त लगाते हो तो उसको हम बैटल बोलते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो उसे हम वार बोलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्टॉर्टेड का मीनिंग बताना है। तो डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विकृत या रूप बिगाड़ देना। क्या होता है, रूप बिगाड़ देना, ठीक ना, किसी भी चीज़ का नुकसान कर देना, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है ये देखो कि डोम का एंटोनिम्स क्या होगा। डोम का, इस डोम का मतलब एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा ब्लेसिंग या हैप्पीनेस। अब देखो डोम का मतलब ये होता है कि दुखी, डोम का मतलब दुखी। अब दुखी का उल्टा क्या होगा, हैप्पीनेस, खुशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन से है, बोला जा रहा है कि राइट एन एसे, यानी कि आर्टिकल राइटिंग लिखना है माई मदर आर माई बेस्ट टीचर पे। तो आप सभी को या तो मेरी माता पे लिख देना है या मेरे बेस्ट टीचर पे लिख देना है, दोनों में से किसी एक पे लिखना है, या मोबाइल फ़ोन पे लिखना है, या इंडियन यूथ टुडे। तो तीनों में से किसी एक पे आप सभी को आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे लिखना है 150 शब्दों में। बहुत ही आसान है, ईजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए आता है, हर साल आता है, इसको तैयार करके जाना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉइजेंस कॉज्ड बाई यूज अ लाउड स्पीकर एट लास्ट नाइट, यानी कि जो भी हम रात में लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं उससे नॉइज
उत्पन्न होता है, इसके मतलब कि शिकायत करना है किसको, डीएम को करना है। तो एक लेटर पत्र लिखना है, आसान है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको पत्र लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक पत्र लिख सकते हो एडिटर को, अ न्यूज़पेपर कंपेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में मतलब कि हर बार पूछा जाता है। ठीक, अब आइए हम ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से समझना, ग्रामर का पोर्शन 20 नंबर का आता है, इसको ध्यान समझ लेना। पूछा जा रहा है कि एवर का एंटोनिम्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा, एवर का सिनोनिम्स क्या होगा। तो सबसे पहले समझो कि एवर का मतलब होता क्या है। एवर मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। अब इसका उल्टा बोल रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम्स बोल रहा है, यानी कि इसी का उल्टा मतलब कि सेम टू सेम पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो डिसलाइक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टिमिड का एंटोनिम्स बताना है, टिमिड का उल्टा बताना है। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और यहाँ पे देखो स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत, ठीक, साहसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज ऑल ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे डिग्री भरना है, कौन सा डिग्री होगा, तो दिस इज कोल्डर, यहाँ पे क्या होगा, कोल्डर होगा। दिस इज कोल्डर ऑफ ऑल प्लेस, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि गिव वन वर्ड, यहाँ पे वन वर्ड बताना है अनेक शब्द के एक शब्द में, कि ग्रेट आर लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का बहुत से समय को हम मतलब बीता हुआ है, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड को हम बोलते हैं एंशिएंट। तो आप सभी लोगों को पढ़ाया भी जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, तो इससे याद रखना एंशिएंट हिस्ट्री होती है, बहुत से मतलब पुराने बातों को बताया जाता है उसमें। अगला जो क्वेश्चन है, अ ब्लैक शिप फ्रेज का मतलब बताना है कि अ ब्लैक शिप मतलब क्या होता है। तो देखो अ ब्लैक शिप मतलब कहने का सेंस क्या है कि सबसे अलग होना, डिफरेंट होना। तो अ मैन ऑफ आउट स्टैंडिंग क्वालिटीज, ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब कि सबसे हट के कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, उसको हम ब्लैक शिप के फ्रेज के नाम से जानेंगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है, पूछा गया है कि ही सेड लेट अस वेट फॉर द टीचर, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे लेट का यूज जब किया गया लेट्स का, तो लेट का जब यूज होगा तो ही सेड का यहाँ पे हम कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सेड को हटा करके हम यहाँ पे लिखेंगे ही सजेस्टेड, क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड, ठीक, दैट, ही सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या हो जाएगा, वी शुड वेट फॉर, अब देखो माई टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस का यहाँ से अस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई टीचर। अगला क्वेश्चन बोला गया है पैसिव में चेंज करना है कि वेयर डिड यू लूज योर वॉच, इसको पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव में दिया गया है, पैसिव में चेंज करना है, कैसे करोगे, तो देखो वेयर का वेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ से, ठीक। तो वेयर यू, देखो वेयर सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वेयर योर वॉच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर योर वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाय यू, क्या हो जाएगा, देखो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, हम जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो हमारा जो वेयर है, वाज है, तो जो भी ये सब मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा वेयर योर वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाई यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिमूव टू का प्रयोग करना है, कैसे इसको टू को हटाना है कि ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। अब इसको कैसे करोगे भाई, इसको समझो, बहुत ही आसान है। ही इज सो प्राउड, टू को हटा के यहाँ पे सो का इस्तेमाल करेंगे। ही इज सो प्राउड, वह इतना मतलब कि घमंडी था, मतलब कहने की वह गौरवपूर्वक था, दैट ही कैन नॉट लर्न, वह इतना घमंडी था, या मतलब हम बोल सकते हैं कि वह इतना घमंडी है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, ठीक। रिमूव टू ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट करना है यहाँ पे कि हु इज़ अ बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे देखो हु इज़ अ बेस्ट बॉय, क्या हो जाएगा, हु इज़ अ बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे बढ़िया है, ठीक, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पैसिव डिग्री में चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री में, कि क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे भाई, तो समझो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट इज़, मोस्ट को हटा करके हम क्या लिखेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिकेट इज़ मोर दैट एनी अदर स्पोर्ट, आप ये भी कर सकते हो, या एनी अदर गेम भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एनी अदर गेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रामर का पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
यहाँ पे हिंदी का एक छोटा सा पैसेज दिया गया होगा और इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये बहुत ही आसान है कि एक समय एक राजा बीमार पड़ा, वह कुछ भी खा पी नहीं सकता था। कितने डॉक्टर, वैद्य और हकीम आए और अपनी अपनी दवाइयाँ देकर चले गए। तो ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से कर सकते हो। अब देखो लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 60 आंसर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 30 वर्ड में देना है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट सविता। सविता के बारे में क्या लेखक ने कहा, इसको आप आसानी से कर सकते हो, जो भी लोग लिटरेचर पढ़े होंगे। अब देखो व्हाट इज योर ओपिनियन, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम। तो इसमें से क्या करना है, किसी दो को करना है, दोनों दो को करना है, तीन को नहीं करना है। 8 नंबर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 150 वर्ड में आता है, लॉन्ग है थोड़ा सा, इसको करना है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर। तो इसको मैंने करा रखा है, अगर आप नहीं देखें तो एक बार डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड फ्रेंड्स फाइंड इन स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। तो इसको भी कर लेना, दोनों में से किसी एक को ही करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं पोइट्री के, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आंसर देना। तो मैंने इसको भी करा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और इसको तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट पे, माई मदर एट 66 पे, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, सब पे मैंने करा रखा है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट कर लेना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यानी कि 30 शब्दों में आप सभी को आंसर देना है, 2 को देना है, 3 दिया गया है कि व्हाट डिड द किंग ऑर्डर द डेमन टू डबल द टैक्स, व्हाट डिड चार्ली फाइंड देयर, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में आप सभी को बताना है, दो को ही करना है, 3 को नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 150 शब्द में देना है, दोनों में से किसी एक को देना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर किंग गिव्स अस। यानी कि टाइगर किंग के बारे में आप सभी को बताना है, क्या स्टोरी के बारे में दिया गया है कि व्हाई डिड चार्ली अगेन वांटेड टू गो टू 3rd लेवल, कि जो ये चार्ली था भाई क्यों दोबारा 3rd लेवल पर जाना चाहता था, इसके बारे में आप सभी को बताना है। 7 नंबर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और मैं भी मतलब कि जितने भी टाइप्स के मतलब कि अलग अलग पूछे गए हैं, मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर, सबको करा दूंगा, ठीक ना। आप सभी लोग परेशान मत होना, सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। और ग्रामर जितने भी पोर्शन होंगे, ग्रामर वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ग्रामर वाले पोर्शन पे बहुत से बच्चों को दिक्कत रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।